तो क्या आप जानते हैं कि राधा कृष्ण जी की आत्मा और रुक्मणी को श्री कृष्ण जी का शरीर माना गया है। अगर राधा और रुक्मणी दोनों ही महालक्ष्मी जी का अंश थी, तो श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी से विवाह क्यों किया, राधा से क्यों नहीं? ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहते थे। इसी कारण लक्ष्मी जी के मन में भी ये इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भी भगवान विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर अवतार ले और उनकी पत्नी बने, उनके धर्म के कार्य में भागीदार बने। द्वापर युग में श्री लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्मी थी। विदर्भ नरेश श्री कृष्ण जी के शत्रु थे। ये सब जानते हुए भी रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम करती थी और यहाँ तक कि मन ही मन में उन्हें अपना पति मान चुकी थी। जब रुक्मणी के भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहा, तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं केवल आपको अपना पति मानती हूँ। और उन्होंने पत्र में श्री कृष्ण को ये भी बताया कि किस दिन उनका विवाह होने वाला है। उसी तिथि के अनुसार वो बलपूर्वक उनके राज्य में आए और उनसे विवाह करें, अन्यथा वो अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण किस प्रकार रुक्मणी से विवाह करेंगे, किस प्रकार उनका हरण करेंगे, ये सारी योजना रुक्मणी जी ने पत्र के माध्यम से लिख चुकी थी। जब श्री कृष्ण जी को ये पत्र मिलता है, तो श्री कृष्ण जी ने उसी के हाथों जिससे रुक्मणी ने पत्र भेजा था, उनके साथ जाते हैं रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का पत्र पढ़ने के बाद उनके प्रेम और उनके प्राणों की रक्षा के लिए ही उनका हरण किया था। और श्री कृष्ण वैसे भी भगवान थे, उनका जन्म दिव्य था, उनका नाम दिव्य था, उनका बोलना दिव्य था, उनका हंसना भी दिव्य था। वो मानवता के संसार में एक दिव्य स्वरूप थे। ये पृथ्वी भी उनकी थी और इसका कण कण भी वही थे। तो हम तुच्छ प्राणी कौन होते हैं जो उन पर सवाल उठाएं और सोचें कि जो श्री कृष्ण ने किया वो धर्म था या अधर्म। जिन्होंने सारी सृष्टि को धर्म का ज्ञान दिया, उनके कार्यों को सही या गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? आइए अब इस बात की चर्चा करते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। श्री धामा के श्राद्ध और अयान के पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण राधा जी को अयान से विवाह करना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा का विवाह न होना ये सब नियति का खेल था, किंतु हर जन्म में अपने नारायण की पत्नी बनने का प्रण भी तो महालक्ष्मी अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए लक्ष्मी जी ने माता रुक्मणी के रूप में जन्म लिया, ताकि वो श्री कृष्ण अर्थात नारायण से विवाह कर सके और उनके धर्म के कार्य में भागीदार बन सके। परंतु गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण को सत्य माने तो सबसे पहले राधा जी ने श्री कृष्ण से विवाह किया था और श्री कृष्ण जी की सबसे पहली पत्नी थी। वैवर्त पुराण की माने तो ब्रह्मा जी ने स्वयं बचपन में उनका विवाह करवाया था। कुछ मत ऐसा कहते हैं कि राधा जी ने स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। राधा एक ग्वालन थी। कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण राजकुमार बन गए थे और प्रजा किसी राजकुमारी को ही श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में देखना चाहती थी। यहाँ कुछ मत ऐसी भी कहते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी कलयुग के दौरान लिखे कुछ पुराणों से प्रेरित है, लेकिन ये लोगों के मत है। इसका कोई भी प्रमाण किसी भी मूल ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए भौतिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में राधा और रुक्मणी दोनों को एक ही बताया गया है
और दोनों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को समान रूप से वर्णित किया गया है। इसलिए रुक्मणी और राधा को एक माना जाएगा और दोनों लोगों को महालक्ष्मी जी का अवतार कहा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।